जय माता दी गाइस। तो आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5:30 बजे से। मैं तो 5 बजे उठ गई थी, लेकिन मैंने एक क्लिप 5:30 बजे ली है। और आप देख सकते हो मेरा जो वॉलपेपर लगा है ये मेरे मंदिर का ही लगा है। पिया अपने फ़ोन में यही लगा के रखते हैं, प्रभु माँ। और कितना अंधेरा हो रखा है आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जाके मैं मंदिर में ही जाती हूँ, बिकॉज़ अभी नवरात्रि चल रहे हैं, डे 3 है। और बाहर मैं पूरा नज़ारा दिखा रही थी कि कितना अंधेरा हो रखा है बाहर, क्योंकि वेदांश फिर उठ जाता है तो मैं जल्दी जल्दी फिर बाद में लेट होती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ। तो मैं इधर विंडो से दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर इतना अच्छे से दिख नहीं रहा था व्यू। और सुबह की जो चिड़ियों की चंचनाहट होती है वो हमारे यहाँ पे भी आती है और बहुत सुंदर लगती है सुनने में। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, फिर प्रभु के पास जाती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छे से निकल गया। प्लीज़ मुझसे कभी भी कोई गलती ना हो। हमेशा उनके आगे अपना सर झुकाती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि हमें नहीं पता हम अनजाने में कितनी सारी गलतियाँ कर देते हैं और हमें कोई बताने वाला भी नहीं होता। तो बस एक ईश्वर ही होता है जिसके सामने हम अपना सारे दुख दर्द और गलती क्षमा याचना सब कुछ उन्हीं के सामने करते हैं। तो मैं भी अपने प्रभु के सामने ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर फ्रिज में जो भी सामान निकालने वाला होता है, जैसे कि सब्जियां हो गई, दूध हो गया, तो गर्म करना होता है, तो वो सब मैं निकाल के रख दूँगी। और मैंने रात को ही चेस्टू को बोला था, चेस्टू ने कि मैं डोसा लेके जाऊंगी, तो मैंने वो बैटर भी बना के रख दिया था, क्योंकि सुबह अगर हम मिक्सी चलाते हैं ना तो बहुत आवाज़ होती है। तो इधर मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली है और सारी सब्जियों को फ्राई करके गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो चेस्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं लेके आई थी पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। और आजकल बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही है। तो इधर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी सबसे पहले उठ के, झाड़ू पोछा करके। उसके बाद फिर मैं नहा धो के यहाँ पर आपको मिल रही हूँ प्रभु माँ के पास। माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। आज मैंने इनको तिलक भी लगाया है। तिलक तो डेली लगाती हूँ, लेकिन इस बार जो माता रानी की चुन्नी है वो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। जय माता दी वेदा, जय माता दी, जय माता दी। वेदा सबसे पहले उठ जाता है और दीदी नहीं उठ रही है। मेरी सब्जी बन गई है, ये देखो। फटाफट से अब मुझे डोसा बनाना है चेस्टू के लिए। जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है माता रानी का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा का। तो माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलो फटाफट से मैं पहले टिफ़िन बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ, बिकॉज 7 बज चुके हैं और मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है, नहीं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो इधर मैंने चेस्टू के लिए फटाफट से डोसा बनाया है, सूजी और दही वाला डोसा, जो मैं हमेशा बनाती हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत हेल्दी भी होता है, और दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं होता। तो पनीर मैंने इसमें फ़िलअप कर दिया है और सॉस के साथ मैं उसको दे दूँगी टिफ़िन में, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फटाफट से डोसा बना के तैयार कर दिया है। और इधर मैं सारे पूजा पाठ से अभी फ़िलहाल फ्री हो गई हूँ। चलो माता रानी के दर्शन कराती हूँ। तक मैं लॉक वगैरह लगा के आती हूँ, तब तक चेस्टू वेदांश को वॉकर में ऐसे घुमाती है। वो देखो कितने मज़े से घूम रहा है। मैं चेस्टू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आराम से गिर। पूरा घर एक पूरी तरीके से फैला पड़ा है। पहले इन्हें छोड़ के आऊँ तब आके संभालूँगी। खुश हो रहा है वेदा, खुश हो रहा है। तो चेस्टू को छोड़ने के बाद मैंने घर आके पूरा क्लीन किया। उसके बाद मैंने फिर से नहाया, क्योंकि वेदांश ने पॉटी कर ली थी तो उसको क्लीन किया। तो फिर से नहाया, फिर से कपड़े चेंज करे। नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह। गिर जाएगा वेदा, उठ के देखो सीधा भागता है। अभी बेड से नीचे मम्मा मम्मा मैं अकेले नहीं करने दूँगा तुमको, मैं अकेले नहीं करने दूँगा। इसीलिए इसके हाथों में ना ये कंगन पहना रखे हैं। इससे अगर ये थोड़ा सा मूवमेंट करता है ना, उठता है, तो मुझे आवाज़ आ जाती है कि वेदांश उठ गया। तो उस वजह से मैं जल्दी से जाके ले लेती हूँ।
तो ये सो गए थे। उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया, फिर से दोबारा से अपनी ड्रेस चेंज करी। वो सारे कपड़े मैंने धुल दिए और भी बहुत सारे कपड़े थे वो ड्राई करके मैंने बाहर डाल दिए और एक मशीन भर के फिर से दोबारा से मैंने धुलने के लिए मशीन लगा दी। वो भी सारे धुल गए। अब चेस्टू को लेने का टाइम हो गया है और मैं सोच रही थी कि मैं चाय वगैरह पी लूँगी, लेकिन उसको अभी लेने जाना है। मेरे लिए मखाना और ये मूंगफली फ्राई करी है। इधर चाय बनने चेस्टू को लेके आती हूँ, उसके बाद ही अब खा पाऊँगी मैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। दीदी को सोने नहीं देता है ना, खुद तो पहले नींद पूरी कर लेता है फिर दीदी को उठाता रहता है। क्यों बे? क्या लोइन वगैरह था पहले? लोइन मोइन था क्या पहले? करता रहता है। दीदी के कहीं टमी पर लेट रहा है, कहीं उसके बाल खींच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। नीचे गिर जाएगा, इधर आ। दीदी को उठा उठा के थक गया। दीदी तो उठी नहीं, पापा के पास आ गया। क्या हुआ वेदू? तो गाइस जैसे ही वेदांश की जैसे मेरा काम फिनिश हुआ था ना, वैसे ही वेदांश उठ गया था। तो बुधवार को ना लाइट भी नहीं थी, जब तीसरा दिन था ना, तो उस दिन में लाइट चली गई थी और चेस्टू को मैंने जैसे सुला दिया था। फिर उसके बाद वेदांत सबके साथ खेलता रहा और सब्जी तो इसी वजह से मैंने सुबह ही बना दी थी, जिससे शाम को दिक्कत ना हो, क्योंकि पिया और चेस्टू तो खाना खाते हैं, तो इस वजह से सुबह ही बना दी थी। और फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग ही एंड नहीं कर पाया, कुछ बना ही नहीं पाया शाम को भी। तो बस ऐसे बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने वाली भी मैं ही हूँ ना। अगर जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा अगर थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ तो वही आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ इग्नोर करना। अगर कुछ ज़्यादा ख़राब लगे तो मुझे कमेंट में बता देना, जिससे मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। बाकी तो जो याद रहता है वो मैं ब्लॉग ले लेती हूँ, अगर नहीं याद रहता तो फिर मैं ऐसे ही हो जाती हूँ। तो बस आज का मैंने बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया और बहुत अच्छा बनाया है। मुझे तो मतलब अच्छा, अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है। बाकी अगर दूसरे लोग देखते हैं तो उनको कमी नज़र आती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दिया करो थोड़ा बहुत कि ये कमी है। बाकी तो ठीक है, बस छोटा सा ही मैंने बनाया था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जय माता दी ज़रूर लिख देना। गाइस देखो अभी हमारी पूजा हो गई है शाम की। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, इतनी थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से व्रत रहते हैं ना, और अब अभी तो मैं सिर्फ एक टाइम ही खा पाती हूँ, फिर मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता। इसी वजह से मैंने व्रत रख लिए थे, क्योंकि अगर मैं व्रत नहीं रखती मुझे तब भी खाने का टाइम नहीं मिलता, तब भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मैं खाना खा ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि मैं व्रत ही रख लूँगी। और आज आपको पता है आज तीसरा दिन था माँ चंद्रघंटा का, तो आज मेरे 3 ड्रेस चेंज हो गए सुबह से। क्योंकि वेदा बार बार कुछ ना कुछ कर देता है, तो फिर मुझे नहाने जाती हूँ। फिर जब मैं नहाती हूँ तो मुझे लगता है कि कपड़े अपने सब दूसरे होने चाहिए, तो फिर मैं वो उनको तुरंत के तुरंत धुल के डाल देती हूँ, फिर मैं दूसरे पहन लेती हूँ। तो बस अभी पूजा पाठ करके खाना पीना मैंने खा लिया है और अभी बस किचन साफ़ करने के लिए बचा है, तो वो साफ़ करके अभी मैंने वेदांश को और चेष्टा को, पिया को, तीनों लोगों को भेज दिया है बाहर। मैंने कहा ये बहुत दिन से बाहर नहीं जा पा रहा, तो घर में बच्चे ना बंद बंद बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मैंने कहा इसको थोड़ा बाहर ले जाओ, क्योंकि मेरी तो अखंड ज्योति चल रही है ना, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। और पहले दिन तो सच में नींद नहीं आई थी, क्योंकि यही डर लगा रहता था अंदर कि कहीं ज्योति बुझ ना जाए। वैसे बुझती तो नहीं है, एक बार अगर सही कर दो तो पूरी रात आराम से जलती रहती है, उसको अगर छेड़ो नहीं तो पहले दिन ऐसा होता है, अंदर अपने अंदर डर लगा रहता है। पर माता रानी की जब कृपा होती है ना, तो हमेशा सही बनी रहती है, जलती रहती है। तो बस मेरे ऊपर तो हमेशा से है, और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आगे भी हमेशा बनी रहे भगवान जी, ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे। बस मुझे इस चीज़ का घमंड मत देना कभी भी कि आप मेरे साथ हो बस, और मेरे से कुछ गलत काम ना हो, मैं किसी के लिए गलत ना सोचूं, किसी के लिए गलत ना बोलूं। बस इतनी कृपा मेरे पे बनाए रखना और आपकी अपनी भक्ति मेरे अंदर जगाए रखना। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ चंद्रघंटा।
मेरे कपड़े और मेरा घर का भी साफ रह नहीं सकता। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। सबकी इतनी बिजी लाइफ है, मेरी नहीं है, सब लोगों की बहुत बिजी लाइफ है। तो इतनी सी बिजी लाइफ में आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, मुझे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशनल मिलता है। उन 2-4 कमेंट की वजह से, 2-4 लोगों की वजह से ही मैं ब्लॉग डालती हूँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी एक मेमोरी कलेक्ट कर रही हूँ। कल को अगर यूट्यूब चला गया तो सब कुछ चला जाएगा, तब भी मुझे कोई गम नहीं है इतना सा। वैसे बहुत सारे लोग जैसे पागल से हो जाते हैं कि हाय रे यूट्यूब बंद हो गया या यूट्यूब पे मेरा इतना सब कुछ था। मुझे इतना कोई भी टेंशन नहीं है। मैं बस अपने काम की तरह उसको करती रहती हूँ। रहेगा तो ठीक, ना रहेगा तो ठीक। बस रहेगा तो आगे चल के मेमोरी देख लेंगे, और नहीं रहेगा तो इस वजह से मैं कुछ मेमोरीज ना अपने फ़ोन में भी कलेक्ट करके रखती हूँ। इसलिए मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और वो टूट भी चुका है। तो बस जैसे तैसे करके चला रही हूँ। आज का ब्लॉग इतना सा ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कमेंट को, और अगर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी और मेरे बच्चों की जर्नी देखने को मिलेगी। मैं अकेली सिंगल मदर कैसे पूरा घर, दोनों बच्चे, सब कुछ हैंडल करती हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। तो जो देखो, डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको जो काम पसंद है वो ज़रूर करना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, जिस काम में हमें खुशी मिले और ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए वो काम ज़रूर करना चाहिए। तो मैं भी बस यही करती हूँ। बाय। हर हर महादेव, जय माता दी।